हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूं पीटी लिसनिंग। लिसनिंग की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि लिसनिंग को हमने मेन एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व करना है। पूरी पीटी का आसान टॉपिक है, फिर भी हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो इसके अंदर अपने बात करने वाले हैं चार मेजर टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले अपने बात करें तो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, समराइज स्पोकन टेक्स्ट और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये चार हमारे मेजर टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अपने लिसनिंग के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, इसको करने का वे क्या रहता है। बहुत आसान होने के बावजूद भी ये हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके जो मार्क्स हैं वो जाते हैं लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग का ये मॉड्यूल है, उसके साथ इसके नंबर जाते हैं राइटिंग में। आधे नंबर इसके लिसनिंग में जाएंगे और आधे इसके नंबर कहां पे जाएंगे, राइटिंग में जाएंगे। और इसको करना कैसे है, जब भी आप फिलअप करो तो आपका प्रॉपर ध्यान आपके पीसी की स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। 100% आपने पूरा स्क्रीन के ऊपर देखना है, आपने जरा सा भी इधर उधर नहीं देखना। आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आप बिल्कुल अपने जो स्पीकर की स्क्रिप्ट है उससे आउट ऑफ ट्रैक हो जाओगे और सारे के सारे फिलअप आपके रह जाएंगे। तो आपने ध्यान प्रॉपर रखना है। दूसरा, कुछ एक जो स्टूडेंट्स हैं जो पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करते हैं, स्पीकर में जो भी मतलब बोल रहा होता है, जो उसका फिलअप होता है, उसको सुनते हैं और फिर नोट डाउन करते हैं, फिर दोबारा ऊपर स्क्रीन पे देखते हैं। ऐसे में हमारी गलती होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो आपने सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान रखना है और आपने अपनी नोटबुक के अंदर दूर दूर मतलब थोड़ा स्पेस स्पेस पे नोट डाउन करते जाना है, लेकिन आपने बिल्कुल भी आउट ऑफ ट्रैक नहीं होना। आपने अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ ट्रैक हो गए तो हमारा फिलअप का जो एक पैराग्राफ है प्रॉपर चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक होते भी हो, जिस लाइन में स्पीकर चल रहा है, आप आगे वाली लाइन के फुल स्टॉप के तुरंत बाद में जाके खड़े हो जाओ, ताकि जब जैसे स्पीकर वहां से बोले तो काफी हद तक हम उसे कवर कर लें। लेकिन कोशिश करनी है ध्यान प्रॉपर स्क्रीन पे। दूसरा, रही बात, कई बार क्या होता है कि फिलअप हमारे सीक्वेंस में आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ एक फिलअप हमें नहीं सुनते, तो हम क्या करते हैं, हमारे फिलअप ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर कोई फिलअप आपको सुनाई नहीं दिया कि खाली जगह पे फिलअप में क्या बोला है, तो उसे आप क्या कर दो, एक डैश का निशान सा लगा दो या कोई स्लैश लगा दो, कोई भी साइन लगा दो, ताकि जब हम अपने टाइप करें तो हमें पता चल जाए कि ये हमारा फिलअप रहा हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ में से कोई भी वर्ड हमने ऐड करना है। दूसरी रही बात, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है ब्लर फिलअप की। जो फिलअप हमारे प्रॉपर ब्लर होते हैं, क्योंकि कई बार मेन एग्जाम के अंदर मान लो 3 क्वेश्चंस हमारे पैराग्राफ फिलअप आते हैं पीटी के, उसमें से एक क्या हो जाता है, प्रॉपर ब्लर। एक का मतलब आपके कम से कम 4-5 फिलअप आएंगे एक पैराग्राफ के अंदर, तो 10-15 नंबर का नुकसान होने के चांस रहते हैं। तो आपने ब्लर की प्रैक्टिस भी साथ में करनी है। ब्लर कैसे होते हैं, या तो कई बार मतलब जैसे कि लाइक बर्ड्स चर्पिंग, पक्षियों की चहचहाट की आवाज आने लग जाती है, पेड़ों के मतलब जैसे कि पेड़ हिलते हैं उनकी आवाज आने लग जाती है ना, कोई एनिमल के मतलब बार्क करने की आवाज आने लग जाती है। वो क्यों होता है, वो आपको सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना, आपने अपना फोकस 100% रखना है। तो उसके अलावा मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप एक दिन के अंदर कम से कम 10 फिलअप मतलब आई मीन टू से दैट की 10 पैराग्राफ एक दिन के अंदर आप कम से कम करो। 10 पैराग्राफ, और जो स्पेलिंग्स आपको नहीं आती उसे आप प्रॉपर अंडरलाइन करो। मान लो कि आपके एग्जाम के अंदर क्या हुआ, एक पैराग्राफ में 4 फिलअप आ गए, 4 में से 3 सुनाई दिए और एक आपको सुनाई नहीं दिया। तो आपने क्या करना है, मान लो पहले वाले 2 सुनाई देंगे और एक लास्ट वाला सुनाई देगा, 3 नंबर वाला नहीं दिया, तो 3 नंबर पे आपने साइन लगा दिया। वो क्यों लगाया, अगर वो नहीं लगाओगे तो आपके फिलअप का जो सीक्वेंस है आउट ऑफ सीक्वेंस हो जाएंगे, और आपके एक गलत होने की वजह से, एक गलत होने की जगह 2 गलत हो जाएंगी। आप जब भी प्रैक्टिस करते हो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, लिसनिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक दिन के अंदर 10 पैराग्राफ करनी है। 10 पैराग्राफ में मतलब एक पैराग्राफ के अंदर 4 फिलअप आ गए, तो 10 पैराग्राफ में लगभग 40 स्पेलिंग्स आपकी होगी। 40 में से अगर आपको 2-3 स्पेलिंग्स ऐसी होती है जो आपको नहीं आती, तो आप उसे हाईलाइट करके नोट करके रख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी स्पेलिंग्स आए तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट में मैं आपको ये बोलूंगा लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, आपने कोई भी फिलअप खाली नहीं छोड़ के आना।
जो फिलअप आपको सुनाई नहीं दिया तो पैराग्राफ में से कोई भी वर्ड, कोई भी स्पेलिंग उसके अंदर नोट कर दो। आपका लिसनिंग में नंबर तो नहीं जाएगा क्योंकि आप गलत नोट कर रहे हो, लेकिन राइटिंग में आपका एटलीस्ट 1 मार्क्स चला जाएगा। तो आपने खाली नहीं छोड़ना। अब अपने बात करते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड की। ये हमारा लिसनिंग के टॉपिक होने के साथ साथ ये हमारे रीडिंग में नंबर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इस टॉपिक को अपने लाइट नहीं ले सकते। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी इस टॉपिक को करते हो प्रॉपर फोकस के साथ करो, क्योंकि इस टॉपिक की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मीन्स अगर आप एक फिलअप सही करते हो और एक फिलअप गलत करते हो तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोई भी वर्ड डाउटेड लगता है कि यार ये वर्ड डाउट है, पता नहीं उसने सही मतलब भी प्रोनाउंस गलत किया या नहीं किया, डाउट वर्ड को बिल्कुल भी मत लगाओ। डाउट लगाने की वजह से आपका सही वाला भी गलत हो जाएगा। आपने प्रॉपर फोकस रखना है। और जब भी हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड करते हो तो आपने अपना जो कर्सर है वो स्पीकर जैसे बोल रहा है उसके साथ साथ स्क्रिप्ट के साथ साथ मूव करते रहो, ताकि हमें जहां पे भी लगे अपने इजी वे से उसे क्या कर लें, हाईलाइट कर लें। लेकिन फंबल नहीं होना, एकदम से भागना नहीं है। कई बार आप एकदम से तेज भाग रहे हो, स्पीकर पीछे रह रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप रिलैक्स होकर प्रॉपर उसे करें। और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के ब्लर पैराग्राफ भी आप करें। कई बार क्या होता है कि पैराग्राफ बहुत सिंपल होता है, जो वर्ड स्पीकर ने रॉन्ग प्रोनाउंस करना है उसे थोड़ा वो ब्लर कर देता है आपको डाइवर्ट करने के लिए। तो ब्लर पैराग्राफ की भी आप अच्छी प्रैक्टिस करें और एक दिन के अंदर कम से कम 10 पैराग्राफ हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के भी आप करें, क्योंकि ये आपके नंबर रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं। अब हमारा तीसरा जो मेन टॉपिक्स आता है वो आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इसका हम यूज करते हैं टेम्पलेट। नो डाउट आप कोई भी टेम्पलेट यूज करो, टेम्पलेट सभी अपनी जगह वर्क करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें जो कंटेंट चाहिए एटलीस्ट 20 वर्ड्स अबव चाहिए। कुछ एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्रेज ऐड करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा जो बच्चे फ्रेज ऐड करते हैं, क्योंकि फ्रेज एक अच्छे नंबर में कंट्रीब्यूट करता है। और कुछ एक बच्चे क्या करते हैं, नाउन ऐड करते हैं, कीवर्ड ऐड करते हैं, कीवर्ड की तरह मतलब नाउन। तो आप नाउन वाले कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो, फ्रेज भी। एटलीस्ट कम से कम 2 फ्रेज तो आप एक एसएसटी के अंदर ऐड करो ही करो, क्योंकि इससे हमारा स्कोर काफी हद तक बूस्ट होता है। इसमें आपने ऐसा नहीं कि डाउटेड सा होके चल रहे हो, नहीं यार अपने कीवर्ड करेंगे फ्रेज तो करेंगे नहीं, फ्रेज भी करो। अब रही बात कीवर्ड की कि हम सर कीवर्ड कौन से ऐड कर सकते हैं, तो कीवर्ड आपने कौन से ऐड करने हैं, कीवर्ड लाइक नाउन, नाउन वाले कीवर्ड ऐड करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आप वर्ब कर रहे हो, जैसे मैंने बोल दिया प्ले शुड बी द मेन टॉपिक, कभी नहीं हो सकता प्ले शुड बी द मेन टॉपिक। प्ले जो वर्ड है हमारा, प्ले तो एक वर्ब है। आपने ऐड क्या करना है, आपने करना है नाउन। जैसे मैंने बोल दिया बॉयज, हैंडसम बॉयज शुड बी द मेन टॉपिक, ये चलेगा क्योंकि नाउन है। आपने वर्ब ऐड नहीं करनी, वर्ब वाला काम बिल्कुल भी नहीं लेना। अब आपको अकेला नाउन सुना है तो उससे रेलेवेंट आप एडजेक्टिव ऐड कर सकते हो कंटेंट को बढ़ाने के लिए। और 2 फ्रेजेस मैंडेटरी है आपके लिए अच्छे स्कोर लेने के लिए। जब भी आप एसएसटी करते हो कोशिश करो कि हम 7-8 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर लें और लास्ट वाले 2 मिनट में हम इसको क्या कर ले, प्रूफ रीडिंग कर ले, ताकि हमारे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो ना रह गई हो। कोई हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट में अगर आपको कोई भी वर्ड डाउटेड लगता है ना तो उसे कंटेंट में ऐड मत करो। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेलिंग आपको सुनाई दी है और आपको आती नहीं है और आपने गलत स्पेलिंग ही नोट कर दी, तो ऐसी मिस्टेक मत करो। कंटेंट अगर आपके पास कम भी रह जाता है तो कंटेंट को एक आधी जगह पे आप हल्का सा रिपीट कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन समराइज स्पोकन टेक्स्ट को भी आपने प्रॉपर मन लगा के करना है। और ये भी अगर आप शुरुआती तौर पे कर रहे हो तो कम से कम एक दिन के अंदर 2-3 एसएसटी जरूर करें। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो पर डे 1 समराइज स्पोकन टेक्स्ट इनफ है आपके लिए। लेकिन गलती ना हो, अगर गलती होती है तो आपको एक ही जगह पे 2-3 भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेहनत लगा के करो। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा राइट फ्रॉम डिक्टेशन। प्रॉपर पीटी का मेजर टॉपिक है। अगर मैं पीटी की बात करूं इसके 3 ही मेजर टॉपिक्स हैं, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन एग्जाम के बिल्कुल लास्ट में आता है और रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस एग्जाम की शुरुआत में आता है। तो आपने लास्ट तक अपना प्रॉपर फोकस बना करके रखना है। तभी उन्होंने ये जो टॉपिक है लास्ट में ऐड किया है कि लास्ट में जाके जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा अनएक्टिव हो जाता है। तो आपने ऐसी कंडीशंस बिल्कुल नहीं अप्लाई करनी, आपने लास्ट तक पूरा एक्टिव रहना है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन मेन एग्जाम के अंदर
आपके 3 या 4 आती है। और इसको करने का जो टाइम है आपने सेव करना है, एटलीस्ट आपके पास 4-5 मिनट टाइम आपके पास हो ताकि आप इजीली कर लो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स को ज्यादा टाइम दे देते हैं और लास्ट में जाके हमारे राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए टाइम नहीं बचता। तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपको अगर कोई स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है तो ऐप यूनी की वोकैब बुक में जाकर के लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स की 646 स्पेलिंग्स है वो करो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन की 1212 स्पेलिंग्स है वो करो, कोलोकेशन करो। ये सारी पीटी की स्पेलिंग्स है, पियर्सन से उठाई हुई स्पेलिंग्स है, तो इनसे बाहर स्पेलिंग नहीं होती। और आप स्पेलिंग को जो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स की कर रहे हो वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। अगर ऐसा करते हो तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपके पास टाइम बहुत कम रह जाता है और आप एकदम जल्दबाजी से करते करते काफी नंबरों का नुकसान कर लेते हो। अगर आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन करते हो, सर इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं? हमें ये बताया गया कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं कर सकते। किसने बोला आप एक्स्ट्रा वर्ड नहीं ऐड कर सकते? आपकी स्किल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आप अगर मान लो 10 वर्ड की डिक्टेशन है उसको 50 में बना रहे हो, वो तो है गलत बात। अगर आपकी 10 वर्ड्स की डिक्टेशन है उसको आप लगभग 17-18 वर्ड में लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 17-18 वर्ड कौन से हो सकते हैं? मोस्टली हमारे से जो वर्ड स्किप होते हैं वो कौन से होते हैं? छोटे वर्ड होते हैं, जैसे ए इज फॉर टू द ओ, ये वर्ड मोस्टली हमारे से स्किप होते हैं क्योंकि छोटे वर्ड होते हैं। उसके अलावा हमें डाउट लगता है, पता नहीं स्टूडेंट बोला या स्टूडेंट्स बोला, पता नहीं प्ले बोला है, प्लेड बोला है या प्लेज बोला है। तो जो डाउटेड वर्ड है ना उन्हें आप एक्स्ट्रा लिखो, कचरा मत लिखो अपनी तरफ से। कचरा लिखते हैं तो कचरा लिखने में हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो ये गलतियां हम राइट फ्रॉम डिक्टेशन में करते हैं, तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। फर्स्ट लेटर आपने जब भी राइट फ्रॉम डिक्टेशन करते हो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, लास्ट के अंदर आपने प्रॉपर फुल स्टॉप लगाना है ना? ये गलतियों से आपने बिल्कुल बचना है। अगर इनके अलावा अपने बात करें, 4 हमारे टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे हाईलाइट करेक्ट वर्ड, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। उसके अलावा अगर अपनी बात करें मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर, ये जो 4 टॉपिक्स आपके बच गए इनके ऊपर आपने वर्क बिल्कुल नहीं करना। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इन 4 टॉपिक के ऊपर बिना वर्क किए भी आप पीटी के अंदर अच्छा डिजायर बैंड स्कोर 90 अप टू 90 लेके जा सकते हो। लेकिन ये जो ऊपर वाले 4 मेजर टॉपिक्स हैं इनको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखना है और स्पेलिंग्स ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग्स पे भी आपने वर्क करना है अगर आपकी स्पेलिंग्स पुअर है। ये सारी इंफॉर्मेशन आज मैंने सिर्फ और सिर्फ पीटी लिसनिंग को लेकर के दी है। लिसनिंग की ये जो इंफॉर्मेशन है आपके मेन एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें और उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकें। थैंक यू।